आज का डीआईवाई मैं वाइट सीमेंट से बनाऊंगी। इसके लिए कुछ इस तरह के आइसक्रीम के जो डिब्बे होते हैं उनके लिड्स को मैंने ले लिया है। थोड़ा तेल लेकर के इसे सबसे पहले ग्रीस कर लेंगे और अब कुछ वाइट सीमेंट जो पाउडर है उसे ले लेंगे। 6 टेबलस्पून मैंने लिया इसमें, तो उसके अनुसार थोड़ा पानी डाल करके इस तरह का एक पेस्ट बना लेंगे। बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं होना है, नहीं तो इसको सेट होने में समय लगेगा। तो अब इसे अच्छी तरह से फैलाने के बाद इसे हम टैप कर लेंगे। टैप करने पर जो उभरा हुआ भाग है वो सभी लेवल हो जाएगा। इसी तरह से जो बाकी सभी लिड्स हैं उनको मैंने ग्रीस करने के बाद इसी तरह से ये जो मिश्रण है इसको डाल लेने के बाद इसे फैला लिया है और अब इसे टैप करके इसे सूखने के लिए हम छोड़ देंगे। ये डीआईवाई मैंने आज वाइट सीमेंट से बनाया है। इसकी जगह आप साधारण जो सीमेंट मिलता है इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। दो घंटे के अंदर ये बिल्कुल सूख जाएगी। सूख जाने के बाद इसे हम हल्का सा जब टैप करेंगे तो इसको हाथों में निकालेंगे। तो इस तरह ये सूख करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब ध्यान रखने वाली बात है कि जो इसकी जो थिकनेस है वो करीबन इतना होना चाहिए। मैंने एक दूसरे ढक्कन में जो बनाया था उसका थिकनेस थोड़ा कम हो गया, इसके चलते ये टूट गया। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि ये जो कोस्टर्स हैं इसकी थिकनेस थोड़ी होनी चाहिए। और अब इसे डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ कुछ टिश्यू पेपर्स लिए हैं। ये ऑनलाइन भी मिल जाते हैं या फिर किसी क्राफ्ट स्टोर में भी मिल सकते हैं। तो ये मेरा पहले एक डीआईवाई मैंने बनाया था, इससे बचा हुआ जो टिश्यू पेपर है इसी से मैं बनाऊंगी। तो पहले देख लूँगी डिज़ाइन के लिए कितना चाहिए टिश्यू पेपर। मैंने यहाँ इसे चिपकाने के लिए डेको मैजिक का ग्लू लिया है। तो इसकी जगह आप फेविकॉल और पानी इसकी मात्रा बराबर में लेकर के भी इससे मॉड पॉड्स बना सकते हैं। अब इस ग्लू को लगाने के बाद हल्के से इस टिश्यू पेपर को रखने के बाद एक फ्लैट ब्रश या फैन ब्रश की सहायता से हम इसे ऊपर की तरफ इस तरह से चिपकाएंगे। बहुत हल्के हाथों से करेंगे, नहीं तो ये फट सकता है। टिश्यू पेपर बहुत ही पतला होता है इसलिए ये फट सकता है। अब जो इसकी जो आउटर एजेस है उसको इस तरह से एक पेंट ब्रश को हल्का सा भिगो लेने के बाद अगर इस तरह से हम लाइनिंग करते हैं तो इसे काटने में आसानी होती है। और जो अब इसका जो एजेस है उसको इसी तरह से हम ग्लू लगा करके लेवल कर लेंगे। अब जो इसका दूसरा भाग है उसको भी इसी तरह से ग्लू लगा लेने के बाद चिपका लेंगे। और देखिए ये दूसरा तरफ भी हो चुका है। आप अगर टिश्यू पेपर ना हो तो घर में जो मैगज़ीन्स या न्यूज़पेपर उसकी जो कटिंग्स होती है, जो भी डिज़ाइंस हो, जो भी आपको पसंद हो उसको आप काट सकते हैं और काटने के बाद इसे भी डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसी तरह का 2 डिज़ाइंस लिया है। एक मैगज़ीन से लिया है दोनों कटिंग मैंने। ये फ्लावर्स हैं और एक ये सीनरी का सीन है। तो इसे भी मैं सेम प्रोसेस से ग्लू लगा करके इसे चिपकाऊंगी, लेकिन ये जो टिश्यू पेपर होता है उससे थोड़ा ये मोटा होता है इसलिए ये ऊपर से थोड़ा उभरा हुआ रहता है। तो इसके लिए इसको चिपकाने के बाद हम जो चॉक पेंट होते हैं उससे कलर करेंगे। तो कलर करने पर इसका जो उभरा हुआ भाग है ये दिखेगा नहीं। तो आप अगर टिश्यू पेपर ना हो तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। कोई सा भी प्रिंट आउट भी आप ले सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। अब इसको सेम प्रोसेस से मैंने ग्लू लगाया और इसे चिपका दिया है दोनों तरफ। दूसरा डिज़ाइन है उसको भी मैंने इसी तरह ग्लू लगाया और उस डिज़ाइन को भी अच्छी तरह से पेस्ट कर दिया है। एक तरफ मैंने इस तरह से लगाया और फैन ब्रश की सहायता से मैंने इसे प्रेस करके अच्छी तरह से चिपका लिया है। अब ये दूसरा तरह है, उस तरफ भी मैंने ग्लू लगाया और इसे भी डिज़ाइन से पेस्ट कर लिया है। अब इसे हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। ये चॉक पेंट है। तो चॉक पेंट से जो इसके जो एजेस है, जो प्लेन ब्लैंक साइड है, उसको मैं कलर करूँगी। चॉक पेंट से ये अच्छा फिनिश आता है इसका। आप
पेंट ब्रश से भी कर सकते हैं, लेकिन पेंट ब्रश से उतना फिनिश अच्छा नहीं आता है क्योंकि जो एडजेस है वो उभरा हुआ है, तो इससे बिल्कुल अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाता है। तो ये मैंने दोनों तरफ इस तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब जो डिज़ाइन है उसी के अनुसार आप कलर लेंगे और इस तरह से डैब करते हुए पूरे डिज़ाइन को मिक्स मैच कर लेंगे। अब इसके सूखने के बाद ये पहला कोट मैंने मॉड पॉच का इस पर किया है और इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। इसके सूखने के बाद ही इसकी जो रिवर्स साइड है उसको भी हम ग्लू से लगा लेंगे और उसको सुखा लेंगे। सूखने के बाद देखिए ये बहुत अच्छा फिनिश आया है इसका। मॉड पॉच लगाने के बाद जो इसकी जो फिनिश है बहुत अच्छी आई हुई है और ये हमारे DIY कोस्टर्स तैयार हैं। आप अगर चाहें तो इस तरह का जो वार्निश मिलता है इसको भी इसके ऊपर लगा सकते हैं ब्रश से, ताकि ये ड्यूरेबल हो सके।